हम क्यों मांग करें? इस देश की जनता मालिक है। हम इनसे मांग करने के लिए नहीं बैठे हैं इस देश के अंदर, यहाँ पे इनसे अब मांग करना बेकार है। मांग कर करके देख लिया 1-1.5 साल के अंदर। अब तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। अब तो इनको खोलना है, इनकी पोल खोलनी है इस देश के सामने। ये अरविंद स्टाइल है, ना पुलिस ना कोर्ट, सीधे जनता की अदालत में पूरा मामला। किसानों की व्यथा है जो ये बता रहे थे कि कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो सारा देश लुट रहा है। आरोपों की लंबी फहरिस्त है अरविंद के पास। सबूत के नाम पर कुछ सरकारी दस्तावेज। लाख टके का सवाल है कि क्या आरोपों के आधार पर किसी को जनता के कटघरे में खड़ा करना सही है? ये उस अस्पताल के बनने की नोटिफिकेशन है। हरियाणा सरकार ने अस्पताल बनाने की बजाय डीएलएफ को 7 मार्च 2007 को 9 मार्च 2007 को परमिशन दे दी कि आप अस्पताल की बजाय इस पे एससीजेड बना लीजिए। मेरे पास भी बहुत सारे कागज हैं जो अरविंद केजरीवाल का फंड कौन कर रहे हैं, स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, मेरे पास भी कागज है। मगर इसकी सबूत मैं 20-40 दिन के बाद मैं आपके सामने पेश करूंगी। कागज की ये टक्कर कोर्ट तक पहुंचती है। सवाल उठ रहा है कि अगर अरविंद के पास वाड्रा और हरियाणा सरकार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? वही शाहिद, वही कातिल, वही मुंसिफ ठहरे। इल्जाम भी आप लगाएंगे, जुर्म भी आप ही तय करेंगे और सजा भी आप ही सुनाएंगे। और जब हम कहें भाई न्याय दो तो कहीं कोर्ट चले जाओ। कोर्ट जाना है कि नहीं जाना ये हम सोचेंगे। सवाल सबूतों पर भी उठ रहे हैं। क्या वाकई अरविंद पुख्ता सबूतों के आधार पर वाड्रा पर आरोप लगा रहे हैं? बड़ी अफसोस है कि बिना सबूत पहले इल्जाम और 4 दिन बाद सबूत। हमको सारे कहते हैं सबूत निकालो, ना बीजेपी वाले सबूत निकालते, ना कांग्रेस वाले सबूत निकालते। कहते तुम सबूत निकालो। अरे सारी जांच एजेंसी तो तुम्हारे पास है, सारा तामझाम तो तुम लोगों के पास है। अरविंद जांच एजेंसियों के साथ साथ बीजेपी की नीयत पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। बीजेपी के कुछ लोगों ने इसको संसद में उठाने की कोशिश की तो ये चौकन्ने हो गए। तो 2010-2011 का एक एंडिंग जो है उसमें इन्होंने 10 करोड़ रुपए इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने करीब 1.5 साल पहले रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के मुद्दे पर संसद में नोटिस दिया था, लेकिन बाद में ये मामला शांत हो गया। हमने सुना एक कंपनी है बीपीटीपी, एक कंपनी है इंडिया बुल्स, बता रहे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे हैं। अरविंद के इस ऐलान के बाद इंडिया बुल्स के शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। बड़ा सवाल है कि आखिर अरविंद को क्या हक है कि वो बिना किसी सबूत के किसी कंपनी को आरोपों के कटघरे में खड़ा करें? क्या ये उनका राजनीतिक जमीन तैयार करने का तरीका है? ठीक है जी, हम सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, हम राजनीति के लिए कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे।